आज हम सीखेंगे परमाणु संरचना के विषय में। देखिए बीच में नाभिक होता है, उसको हमने यन से रिप्रेजेंट किया है। उसके चारों ओर कोष होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन विचरण करते हैं। बीच में नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और बाहर इलेक्ट्रॉन भिन्न भिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। जो पहली कक्षा है उसके लिए n बराबर 1 होता है, यानी पहला कोष है। जो दूसरी कक्षा है उसके लिए n बराबर 2 होगा। जो तीसरी कक्षा है उसके लिए n बराबर 3 होगा और जो चौथी कक्षा है उसके लिए n बराबर 4 होगा। अब इसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं उसको एक फार्मूले के बेस से हम समझेंगे। जैसे पहले सेल में यानी पहले कोष में एक फार्मूला है 2n²। इसमें हम n बराबर 1 रख देंगे तो 2 × 1² यानी 2 × 1 × 1 बराबर 2 आ जाएगा। यानी पहले कोष में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। अब देखते हैं दूसरे सेल में यानी दूसरे कोष में 2n² में हम रखेंगे n बराबर 2। जब n बराबर 2 रखेंगे तो 2 × 2² यानी 2 × 2 × 2 यानी 8 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं। अब तीसरे सेल में देखते हैं यानी तीसरे कोष में 2n², n के जगह पे हम रखेंगे 3। इस तरह से 2 × 3², ये हो जाएगा 2 × 3 ये आ जाएगा आपका 18 यानी 18। इसका मतलब तीसरे कोष में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब चौथा कोष की बात करते हैं, इसमें भी वही फार्मूला लगेगा। चौथे सेल में 2n² n = 4 यानी कि 2 × 4², और ये हो जाएगा 2 × 4 × 4। इस तरह से 4 चौक 16 दूनी 32 हो जाएगा। और ये जो है आपका 32 इलेक्ट्रॉन चौथे कोष में हो जाएगा। अब एक फिगर यहाँ पे देखते हैं 1H1 यानी हाइड्रोजन का जो है 1H ऊपर 2 होता है। 1H1 प्रोटियम होता है, 1H2 ड्यूटेरियम होता है और 1H3 ट्राइटियम होता है। तो ये 1H1 लिखा है, इसका मतलब कि इसके जो है 1H2 जो है ये बाह्य कोष में यहाँ नीचे जो लिखा रहता है वो परमाणु क्रमांक होता है, वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बताता है। तो नीचे 1 लिखा है यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या टोटल 1 होगी। तो इसके बाह्य कोष में हम लिखेंगे तो 1 लिख देंगे। ये 2He4 यानी हीलियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये नीचे लिखा है 2 यानी 2 होगा, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 2। इसके देखिए 7n14 यानी नाइट्रोजन में परमाणु क्रमांक 7 है यानी 7 है, तो इसके बाह्य कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 है, तो इसको हम लिखेंगे 2,5 यानी पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दूसरे कोष में 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और दोनों जोड़ के हमारे टोटल 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अगला देखिए 17 क्लोरीन 35, इसमें परमाणु क्रमांक या इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17 होगी और 17 को हम लिखेंगे 2,8,7 यानी कि 2 और 8 और 7 जोड़ेंगे तो 17 आएगा। इस तरह से ये लिखाएगा। अंतिम कोष में एक चीज़ ध्यान रखते हैं कि अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अंतिम कोष में नहीं रह सकते हैं। इसका ध्यान रखते हुए हमने यहाँ पर अंतिम में 7 लिखा है। अगर यही 7 से 8 से ज़्यादा यानी कि 10 होता तो हम उस 10 को अंतिम में हम 8 लिखते और लास्ट में 2 लिख देते। अगर 11 होता तो अंतिम में 9 लिखते और उसके बाद में हम 2 लिख देते। मतलब कि बाह्य कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं रखते। यही हमको ध्यान रखना है। धन्यवाद।